वडोदरा में नशे चूर एक कार चालक ने 5 लोगों को बेदर्दी से कुचल डाला है। एक कार ने कई गाड़ियों की टक्कर मारी जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 40 जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि कार चालक ने नशे की हालत में लोगों को कुचल दिया। रिसेंटली 20 साल के स्टूडेंट ने अपनी गाड़ी से 5 लोगों को उड़ा दिया, जिसमें से एक लेडी की डेथ हो गई और दूसरे 4 बहुत बुरी तरह से घायल है। नाउ दिस सोशल मीडिया कल्चर, जहां आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कुछ भी खोल लो, सम पीपल आर मेकिंग फन ऑफ द बॉय, सम पीपल आर मेकिंग फन ऑफ द फैमिली जिसका ये बेटा है, सम पीपल आर एक्चुअली आल्सो मेकिंग द पीपल हु डाइड ऑन द रोड एंड कंपेयरिंग इट विद दैट सलमान खान इंसिडेंट। नाउ द पर्पस इज Who are we actually blaming when we make videos like this? हम लोग जब ऐसे सारे वीडियोस को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ किसी का मजाक उड़ा रहा है, कुछ लोग सिंपैथी दिखाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कितना ट्रैजिक था, whereas some people are constantly making fun. And I do understand we stay in a world where some people are always going to be weird and changing them is of no use. But at the same time, I want to ask you कि ये जो सारे Instagram पे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं बोल के कि ये लड़का भी ऐसे लिख के छूट जाएगा, because there were many incidents जहाँ बड़े घर के लड़के या बड़े घर के बच्चे ऐसी सारी चीजें गलत करके भी बच जाते हैं। So who is actually responsible for this? Let's talk about the first culprit, which is the boy who did this. पहली बात, वो एक 20 साल का लड़का है जो एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो चुका है, जिसने कुछ गलत किया। क्या वो इजीली छूट जाना चाहिए? नहीं। अगर उसने कुछ गलत किया है, जो इन माय केस किया है, तो उस पर कंप्लीट कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ पूरे फैमिली को इसमें घसीट लेने की क्या जरूरत है, जब हमें एक्चुअल स्टोरी पता भी नहीं है। वो लड़का क्यों कॉन्स्टेंटली वायरल जा रहा है? उसने बाहर निकल के भी गाड़ी से कोई सारी एंटिक्स किए जो इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंटली वायरल जा रहा है। देयर आर सो मेनी मीम्स अराउंड इट एंड आई डू अंडरस्टैंड कि कभी हंस खेल लेना चाहिए, लेकिन किसी के कॉस्ट पे। सो सबसे पहले वो लड़के को टारगेट करने की जरूरत क्या है? डू वी नो व्हाट इज गोइंग थ्रू? हैविंग सेड दैट, इन नो वे एम आई ट्राइंग टू से ओ बेचारे के साथ कुछ गलत हो रहा होगा इसलिए ही गॉट इन्वॉल्वड इन एन एक्सीडेंट। ही इज एक्चुअली किल्ड अ पर्सन, ही वाज ड्रंक, देयर इज नो एक्सक्यूज देयर। बट हैव वी एक्चुअली ट्राइड टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी कि व्हाट लेड टू दिस, व्हाट हैपेंड? या हम लोग सिर्फ इसको वायरल करने के पीछे लग गए, या वो लड़के और उसके फैमिली, या वो लेडी जो लेडी ऑफ हो गई उनके फैमिली भी सोशल मीडिया पे होंगे, वो लोग क्या सोचते होंगे, वो ये सारे मीम्स देख के क्या सोचते होंगे? एवरी टाइम दे वुड ट्राई टू फॉरगेट अबाउट दिस, उनके माइंड पे कॉन्स्टेंटली ऐसा कुछ आ जाएगा, उनके फीड पे ऐसा कुछ आ जाएगा। सो व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? किसी के कॉस्ट पे, किसी के दुख के ऊपर मजाक उड़ा के फायदा क्या है? नो, दैट वाज द फर्स्ट कल्प्रिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कल्प्रिट कि यार इसके फैमिली को ध्यान रखना चाहिए, इसके बाप या माँ ने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। डू वी नो द स्टोरी? आर वी अवेयर ऑफ द स्टोरी? एंड आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि आपने लाइफ में कभी कोई झूठ नहीं बोला या कोई गलत काम नहीं किया है? आप जब भी कहीं भी जाते थे तो अपने पेरेंट्स को हर चीज सच बता के जाते थे कि डैड मैं आज यहाँ जा रहा हूँ या मॉम मैं आज यहाँ जा रहा हूँ? नहीं, सब लोग ने गलत बोला है, सब लोग ने झूठ बोला है, हर किसी ने कोई ना कोई गलत काम किया। ऑफ कोर्स नॉट एज एक्सट्रीम एज द बॉय, लेकिन इसलिए किसी के फैमिली पे कांस्टेंट वीडियोस बना के मजाक उड़ा के क्या फायदा? उससे किसका भला हो रहा है? आई एम श्योर आपका तो नहीं हो रहा, लेकिन जस्ट बिकॉज मजाक उड़ाना है, जस्ट बिकॉज हम हमारे लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेटेड है, इसका भी बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो निकल जाएगा बिकॉज लास्ट वाला ऐसे लिख के निकल गया, और हम लोग सिस्टम को ब्लेम करने लगते हैं, व्हिच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी माय थर्ड पॉइंट, द थर्ड कल्प्रिट, द गवर्नमेंट। कि यार पैसा देख के छूट जाएंगे, हम लोग को भी पता है हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क्स। फर्स्टली लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट जस्ट द इंडियन सिस्टम, दिस इज द वर्ल्ड सिस्टम वेयर करप्शन इज समथिंग दैट्स बीन गोइंग ऑन सिंस अ व्हाइल। नाउ हु हैज बीन प्रमोटिंग इट? You have the answer. It's you. You've been promoting it. There are so many times जब आप रास्ते पे जाते हो, कोई सिग्नल तोड़ देते हो एंड फटाक से 200 रुपए देख के छूट जाओगे बिकॉज 3,000 रुपए का फाइन देना नहीं है। वो टाइम पे ये सब बहुत हंस के खुशी मिलती है, अरे कुछ नहीं होता है, हार्डली कुछ फाइन है, निकल जाऊंगा। बट डू यू नो कि कहीं ना कहीं यू हैव ऑल्सो प्लेड अ रोल? You've been breaking rules. You don't mind paying that fine. The reason you break these rules is because आपको पता है आपको इतना बड़ा फाइन नहीं देना पड़ेगा, आप मिनिमल कॉस्ट में निकल जाओगे। आपको भी पता है कि होने ही क्या वाला है, बट अब पता चल रहा है क्या हो सकता है if the rules were stricter, अगर ज्यादा प्रोविजंस होते, अगर ज्यादा पुलिस वाले होते, and if you genuinely knew कि मैं कुछ भी कर लूं, कितने भी पैसे दे दूं, मैं छूट नहीं सकता, तो would you be making that mistake? Would the boy be making that mistake? So why are we blaming the government constantly when you're the one who's actually involved in corrupting them? And the fourth and the most important point, we talk about the boy being the culprit, the family culprit है, गवर्नमेंट culprit है, सब लोग गलत कर रहे हैं। आपने गलत नहीं किया, आप इसका प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हो, आप इसको वायरल नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम लोग ये सारी चीजें इसलिए वायरल कर रहे हैं बिकॉज ताकि वो लड़के को सच में सजा मिले, वो लेडी को न्याय मिले। दिस इज योर वे। क्या आपने कोई पेटिशन बनाया जहां आप चाह रहे हैं कि नहीं वो बॉय को सजा मिलनी चाहिए या वो लेडी को जस्टिस मिलना चाहिए? नहीं, आप कॉन्स्टेंटली वायरल मीम्स बना रहे हैं, इंस्टा वीडियोस बना रहे हैं, ये सारी चीजें वायरल कर रहे हैं, अपने पेज पे ये सारी चीजें इसलिए डाल रहे हैं सो दैट आपको व्यूज
व्यूज मिले। Am I doing the same? I don't know, you be the judge of that, but am I constantly blaming someone? Am I trying to put some sense into you? Am I trying to tell you कि क्या गलत है क्या सही है, किसी को ब्लेम करके क्या फायदा? And at the same time constantly कोई चीज को वायरल करके, किसी पे मजाक उड़ा के, पुराने सिचुएशंस को इसमें घसीट के गवर्नमेंट को या उसके फैमिली को ब्लेम करके क्या फायदा? ये लड़के की ये गलती है फॉर नाउ। जितना अभी तक हमें पता चला है, जितना हमने वो वीडियो एविडेंस में देखा है, अभी तक वो लड़के ने एक क्रैश में 5 लोगों को उड़ा दिया, जिसमें से एक लेडी की डेथ हो गई है और दूसरे 4 बहुत बुरी तरह से घायल है। What more do we know about this? So how about we actually wait for some news to come, then making assumptions कि यही हुआ होगा, बच्चा ऐसे लिख रहा होगा? नहीं, it doesn't make sense। और अगर वो ऐसे लिख के छूट रहा है, तो stop blaming the government. I think it's high time that you blame yourself. And every time you feel like breaking a rule, thinking it's India यार, सब चल जाता है पैसे से। तो जब ये डायलॉग बोलने में शर्म नहीं आ रही, तो किसी को ब्लेम करने से पहले शर्म क्यों नहीं आती? जब ये डायलॉग बोलने में शर्म नहीं आती, तो जब ये ऐसे कोई सिचुएशंस हो जाते हैं, तो फिर दुख किस बात का मना रहे हो? और आधे लोग तो दुख भी नहीं बना रहे, उसके कॉस्ट पे जिस एक वायरल चीज मिल गई है बोलने के लिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर मिल गया है कि मैं इसके बारे में बात कर रही हूं, देखा क्या क्या हो गया। चेंज योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन फोकस ऑन दैट। एंड आई रियली रिक्वेस्ट कि दैट फैमिली मस्ट बी गोइंग थ्रू रियली बैड स्टफ, जहां वो मैडम ऑफ हो गए एंड द अदर पीपल हु एक्चुअली गॉट इंजर्ड, उनकी फैमिली वॉरिड होगी। तो आपके ये सारे मीम्स बनाने से उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती होगी, बिकॉज एवरीवन इज यूजुअली ऑन सोशल मीडिया। सो थिंक अबाउट दैट एंड बी मोर कंसिडरेट।